Hi, hello everyone. Welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So basically लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था सोवियत संघ के विघटन के कारण स्टार्टिंग के जो है हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे. इन दिस वीडियो जो है हम अपने पॉइंट 4 से कंटिन्यू करेंगे. ओके एंड लाइक if you if you want to know the last 3 points, so you can check the previous video. And regarding this chapter, जो भी वीडियोस हैं लाइक टॉपिक टू टॉपिक, I'll mention all the videos link in a description box. So let's start our video. And our fourth point is पश्चिम राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना basically. And as you know, we will discuss our chapter number 2 political science book class 12 तो ध्रुवीय विश्व का अंत. और उसका जो हमारा एक मेन टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण, उसके हम डिफरेंट कारण को डिस्कस करें. 3 कारण हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. फोर्थ जो रीज़न है जो कारण है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Now comes to the fourth point, पश्चिम राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना. अब जो फोर्थ था हमारा वो है पश्चिम राष्ट्रों से जो हमने सोवियत संघ की तुलना की. सूचना टेक्नोलॉजी और संचार साधनों के विकास का परिणाम यह निकला कि सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में सारी जानकारी मिलने लगी. ओके, नाउ टुडे वी टॉक अबाउट द सोशल मीडिया राइट नाउ, व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन. वी डोंट नो about the things, even we don't have any technology kind of communication technology and all kind of thing. अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है यूजुअली, राइट. सो अब हुआ क्या, there was providable knowledge of information technology and communication technology. So with this help of this technology, अब जो वहाँ की पब्लिक थी उनको ये नॉलेज होने लगी. ये परिणाम ये निकला इनका रीज़न कि जो सोवियत संघ के जो नागरिक थे उनको पश्चिमी राष्ट्रों में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में नॉलेज मिलने लगी. उन्हें ये पता चला कि पश्चिम राष्ट्रों के लोगों को कितने बढ़िया वस्त्र, मकान, स्कूल और आमोद प्रमोद की सुविधा उपलब्ध है. अब वो खुद को कंपेयर करने लगे इन शॉर्ट. ओके, देन द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, उनके पास इतना अच्छा है, हमारे पास तो वो भी नहीं है. ठीक है, साथ ही उनका सांस्कृतिक जीवन भी एक ऊंचे स्तर का है. और जो अगर मैं बात करूँ कल्चर की, तो उन्होंने खुद को यहाँ पे भी कंपेयर किया. अच्छा, पश्चिम देश के लोगों का कल्चर भी इतना बेस्ट है, काइंड ऑफ कल्चर भी वो इतना ज़्यादा ग्रो अप है, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकारें चुनते हैं. उन्हें जब अपने देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की तुलना पश्चिमी राष्ट्रों की जीवन शैली से की तो उन्हें बड़ा धक्का लगा. मतलब ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है एंड सेना किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, नहीं. मतलब सब चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया गया. अच्छा, इनका काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा है, जैसे हम पीपल टू पीपल लाइक कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, और कल्चर इनका इतना अच्छा है. ओके, इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी भी है, लोकतंत्र भी है, ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चुनते भी है, सरकारें चुनते हैं. तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखा तो उनको मतलब काफ़ी फील हुआ कि फाइनली कि मतलब हमसे ज़्यादा ग्रो है. उनको काफ़ी मतलब एक तरीके से सरप्राइज भी हुए. वो सोवियत नागरिक कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकार को चुनौती देने लगे. अब उनको ये था कि नहीं, वहाँ ये तो हमको भी ये चीज़ चाहिए. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक एक अधिकार कर रखा था, निरंकुशता कर रखी थी, तो अब पब्लिक की डिमांड बढ़ने लग गई कि नहीं, हमको पश्चिम जैसा चाहिए. तो एक तरीके से क्या हुआ कि उनके एक अधिकार को वो चुनौती देने लगे. तो दिस इज आवर 4 पॉइंट पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना. नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट, गोर्बाचेव की नीतियाँ. लाइक सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर मैं विघटन की बात करूं, बट देयर वाज सम फ्यू पॉइंट्स की कुछ अनदर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिसमें से एक है गोर्बाचेव की नीतियाँ, द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय गोर्बाचेव. सो गोर्बाचेव की नीतियों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गोर्बाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया था तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया. मतलब गोर्बाचेव का जो पहला मिशन, 2 मिशन थे, पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट. तो जो पुनर्रचना था, पुनर्रचना का मतलब क्या है एक तरीके से अगर देखा जाए, पुनर्रचना का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको दोबारा से रिक्रिएट करना, पुनर्रचना करना. ठीक है, तो जैसे उन्होंने पुनर्रचना का अभियान चलाया तो जो एज यूजुअली जो ऑलरेडी सिस्टम में बैठा हुआ है, ठीक है, जो काइंड ऑफ करप्टेड पीपल्स है, जो करप्टेड सर्विसमैन है, उन्होंने उनको विरोध किया. क्योंकि उनको तो भाई अच्छा खासा चीज़ें मिल रही हैं. अगर आप दोबारा से सिस्टम को रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएगी. तो डेफिनेटली दे डोंट सपोर्ट देम. अब वे पुराने कार्य व्यवहार से चिपके रहना चाहते थे. उनके अरे वाह, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, पुराना अच्छा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब क्यों छोड़ेगा कोई उस चीज़ को. तो वो पुराने कार्य व्यवहार से चिपके रहना चाहते थे. अयोग्य व भ्रष्ट प्रशासकों और कल कारखानों में लगे अयोग्य लोगों के बीच एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन मौजूद था. मतलब एक डिस्टेंस, जैसे हम बोल सकते हैं ना, काइंड ऑफ एक ट्रुथ पीपल और एक मतलब करप्टेड पीपल, इनके बीच में एक डिस्टेंस बना हुआ था. ठीक है, तो अयोग्य व भ्रष्ट प्रशासकों और कल कारखाने, बेचारे नॉर्मल पीपल्स, उनके बीच में एक अयोग्य
वो भ्रष्ट प्रशासक और कल मतलब काइंड ऑफ एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन सा मौजूद था, उन्होंने गोर्बाचेव को कमजोर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। और गोर्बाचेव को यहाँ पे मतलब उसकी नीतियों को कमजोर बनाया गया, उसकी सोच को मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया। गोर्बाचेव सही नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके देश में जनवाद की बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया है। मतलब उनको लग रहा था कि चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही है, जनता को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए, और जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा है। तो उनकी एक लाइन भी थी, एग्जैक्ट लाइन क्या थी उनकी, कि जनवाद की बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया। उन्होंने ये लाइन बोली है एग्जैक्ट, इन्वर्टेड कॉमा। सो गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अनुकूलन नौकरशाहियों को सुधारने की थी, जिसमें वह नाकाम रहे। मतलब उनका ये था, ठीक है मैं पार्टी में आया हूँ, मैं चीज़ें चेंज करूँगा, जो चला आ रहा है उस सबको एक तरीके से रिवाइंड करूँगा और सारा मतलब एक तरीके से रिक्रिएट करूँगा, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर कोई चीज़ चली आ रही है, अगर उसको एक बंदा चाह रहा है कि मैं उस चीज़ को चेंज करूँ, तो नॉट भी पॉसिबल जब तक वो 4 जने नहीं चाहेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, ही वॉज द ओनली वन मैन दैट टाइम टू वॉन्ट that he wants to change the situation, but no one support him. So how can this thing is possible? So comes to the 6th point. तो ये था हमारा 5th पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पे। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। अब जो पूर्वी यूरोप थे, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और जो सरकार थी उनका पतन किस तरीके से हुआ। तो गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों से सोवियत सेनाएं हटा ली थी। जो पूर्वी यूरोप के देश थे वहाँ से गोर्बाचेव ने क्या किया था, जो उनकी सोवियत सेनाएं थी वो हटा ली थी। बेसिकली उन्होंने वार्सा संधि को भी समाप्त करने का निर्णय ले लिया। जो एक वार्सा संधि हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम ये वार्सा संधि भी खत्म करेंगे। इससे पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि में सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, अब जैसे आपने अपना मतलब दबदबा कायम कर रखा और आप कह रहे हो कि नहीं, ठीक है, मतलब ये 4 लोग मेरे अंडर हैं, फिर आप कह रहे हो नहीं मैं इन 4 लोगों को छोड़ दूंगा, जो संधियाँ हो रखी है वो हटा दूंगा, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो आपका एक तरीके से दबदबा है वो कमज़ोर हो जाएगा। डेफिनेटली यही चीज़ हुई। इन देशों में बदलाव की हवा चल रही थी, अतः पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें गिर गई। फाइनली उन्हें समझ में आ गया और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सरकारें थी, जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ को सपोर्ट में थी, वो सारी की सारी गिर गई। इससे कम्युनिस्ट की जड़ें कमज़ोर हो गई और जो कम्युनिस्टवाद फैला हुआ था, कम्युनिज्म, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। हाँ जी, तो हमने इस वीडियो में आज डिस्कस किया पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन एंड गोर्बाचेव की नीतियाँ। सो बेसिकली लाइक अनदर जो हमारे पॉइंट्स हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज वी नो द पॉइंट वाज काइंड ऑफ सो डिस्क्रिप्टेड, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में है चीज़ें, एंड लाइक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लाइक जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक if you forget the like kind of point also, so you maybe know the exact information, so you will write the point according to your words, so it's better to know the descriptions of each and every point. So I hope you understand. So basically in like next to हमारे points है सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक है। अभी लाइक 5 और 6 हमने डिस्कस किया है। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने 1 2 3 एंड 4 1 2 3 हमने डिस्कस किया था पॉइंट, एंड इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किया 4 5 6 सॉरी। द फोर्थ इज पश्चिम राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना, एंड लाइक अनदर पॉइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक इट वीडियो, सो लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more updates, for more videos regarding this book and regarding this chapters also and another chapters also. Okay, so yeah, share with your friends also, and if you have any doubts, so you can comment to me and take a screenshot or write the content, because the written material is available there. So meet in our next video. Still, bye bye, take care.